बच्चों, हम लोग पाठ 5 अपक्षय पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आज हम लोग रासायनिक अपक्षय के बारे में देखेंगे। रासायनिक अपक्षय की क्रिया जो है चट्टानों के विघटन को जो रासायनिक क्रिया होती है उसी को हम लोग रासायनिक अपक्षय कहते हैं। यह अधिकतर जो है उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में होता है, जहाँ पे जल और विभिन्न गैसों के मिश्रण से यह क्रिया सक्रिय होती है और ये कार्य करती है। रासायनिक अपक्षय यानी मूल रूप से उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में होना चाहिए, जहाँ पे कि ताप और वर्षा का जल या आर्द्रता के कारण इसमें प्रभाव दिखाई देता है। रासायनिक अपक्षय के कई प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन को हम लोग देखेंगे। ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीजन द्वारा चट्टानों पर जो उसका प्रभाव पड़ता है उसी को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। यह अधिकतर लोहयुक्त चट्टानों में विशेष रूप से देखने के लिए मिलता है, जहां आर्द्रता के बढ़ जाने के कारण या नमी के कारण चट्टानों की खनिजों में मौजूद जो लोहा रहता है उसमें जंग लग जाता है और वो टूटने लगती है। जो अधिकतर हम लोग देखते हैं कि घरों में बारिश के दिनों में जो लोहे की चीज़ें पड़ी रहती हैं उनके ऊपर लाल लाल सा एक रंग लग जाता है, जैसे हम लोग जंग लगना कहते हैं। वही क्रिया जो है जब चट्टानों में मौजूद लोहे के कण जब जल के संपर्क में आते हैं या वायु में मौजूद आर्द्रता के संपर्क में आते हैं तो वो जो है उनके ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिससे वो फेरिक एसिड में बदल जाता है और वो टूटने लगती हैं। इसी क्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे कार्बोनेशन या कार्बनेटीकरण। कार्बनेटीकरण में वायु में मौजूद कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड जब चट्टानों में मौजूद खनिजों के संपर्क में आते हैं तो उनमें रासायनिक क्रिया होती है और उसी को हम लोग कार्बोनेशन कहते हैं। यानी वायु में मौजूद कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो रासायनिक क्रिया होती है चट्टानों में वो कार्बोनेशन है। वर्षा का जल कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर हल्का कार्बनिक अम्ल बनाते हैं जो चट्टानों को गलाकर नष्ट कर देती है। खासकर जो चूना प्रधान क्षेत्र होता है वहाँ पे चूना प्रधान क्षेत्र में भूमिगत जल के अंतर्गत इस प्रकार बड़ी बड़ी गुफाएं बन जाती हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है जो घुलकर आसानी से निकल जाता है। शुद्ध जल जो है ये कार्य नहीं कर पाता। इसके लिए आवश्यक है कि कुछ उसमें दूसरे प्रकार के खनिज तत्व भी मिले रहें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिलकर ये काम करते हैं। तीसरा प्रकार है जल संयोजक। आर्द्र एवं वर्षा का जल जब चट्टानों में मौजूद खनिज जब सोख लेता है तो उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है, उसे ही हम लोग जल संयोजक कहते हैं। यानी जल जब चट्टाने को द्वारा सोख लिया जाता है उसको कहते हैं। जब जल चट्टाने जो हैं जल को सोख लेती हैं उनके आयतन में बहुत वृद्धि होती है। कभी ये 88% तक वृद्धि होती है, यानी कि वो फूल जाती हैं और वे टूटने लगती हैं। जब वो फूल जाएंगे तो उनके तनाव की सृष्टि होती है जिससे वे टूटने लगते हैं। खास करके आग्नेय शैलों में ये क्रिया अधिक हमें देखने के लिए मिलती है कि जल के सोख लेने के कारण चट्टानों के आयतन में वृद्धि होती है और वह टूटने लगती हैं। उसी को हम लोग जल संयोजन कहते हैं, हाइड्रेशन। चौथा प्रकार है जल अपघटन। यानी वर्षा का जल जैव पदार्थों में से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अनेक एसिड तथा कार्बन पदार्थ को घोल लेता है, जिससे जल के आयतन टूटने जाते हैं और नए रासायनिक शैल बन जाते हैं। यानी वर्षा का जल शैलों में पदार्थ जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये सब को जब चट्टानों के मौजूद पदार्थ जो हैं घोल लेते हैं तो जल का आयतन वो टूटने लगता है और नए रासायनिक शैल बनने लगते हैं। उसको हम लोग जल अपघटन कहते हैं। इस प्रकार निर्मित जो नए खनिज पदार्थ होते हैं वो दीर्घ काल तक स्थायी रहते। अपक्षय का तीसरे प्रकार जो है वो है मनुष्य, पौधे और जानवरों की भूमिका को हम लोग इसके अंदर देखेंगे। मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु शैल के विभिन्न भौतिक अपक्षय में योग देते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य द्वारा चट्टानों का क्षय होने लगता है, टूटता है और वो नष्ट होने लगता है। इसी क्रिया को हम लोग जैविक अपक्षय कहते हैं। जैविक अपक्षय यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य के द्वारा चट्टानों को तोड़ने, फूटने
क्षय होने, टूटने और नष्ट करने की क्रिया को जैविक अपक्षय कहते हैं। ये जैविक अपक्षय जो है मनुष्य के द्वारा किया जाता है, पेड़ पौधे या वनस्पतियों के द्वारा भी होता है और जीव जंतुओं के द्वारा। सबसे पहले मनुष्य की अगर भूमिका को देखें, मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, जैसे सड़क बनाना, रेल मार्ग बनाना, खनन करना यानी खनिजों को निकालने के लिए खुदाई करना, सुरंगें बनाता है, फैक्ट्री आदि लगाने के लिए जंगलों को काटकर साफ करता है, कृषि करने के लिए भूमि की खुदाई करता है, जुताई करता है। इन सब कारणों के कारण वो मैदानों को, पर्वतों को तोड़ फोड़ कर समतल बनाने का कार्य करता है। इस क्रिया के द्वारा अपक्षय होता है। यानी मनुष्य जितना अपने आप को उन्नत करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, उनके कारण वो अपने चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का काम भी करता है। अगर हम लोग वनस्पति को देखें तो वनस्पति का अपक्षय जो है वो दो प्रकार से करते हैं, एक भौतिक द्वारा और एक रासायनिक द्वारा। भौतिक द्वारा अगर हम लोग चित्र में देखें तो पौधे का जब विकास होता है, उनकी जड़ें भूमि के अंदर गहराई तक जाने के लिए चट्टानों के दरारों को और ज़्यादा विस्तृत करती हैं, बड़ी करती हैं या शैलों के तनाव और विघटन का कार्य करती हैं। इस प्रकार की क्रिया को हम लोग भौतिक क्रिया कहते हैं। यानी पौधों का जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर मिट्टी को, चट्टानों को तोड़ने का काम करती है, वह अपक्षय में उसको मदद करती है। सिर्फ अपक्षय में वो मदद ही नहीं करती, हम लोग देखें तो चट्टानों को जैसे वो तोड़ने का काम करती है तो चट्टानों को जोड़ने का काम भी करती है। पेड़ों की जड़ें जो है मिट्टी को पकड़े रखती है, बांधे रखती है, जिसके कारण नीचे की मिट्टी जो जलधारा के साथ बह के जाती, तेज़ बारिश के कारण या फिर बहते हुए जल के कारण वो मिट्टी को घोलकर निकलने नहीं देती, बल्कि उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं। यानी पेड़ पौधे जो हैं जहाँ अपक्षय का कार्य करती हैं, वह मृदा क्षरण को रोकने का काम भी करती है। रासायनिक अपक्षय में देखें तो पेड़ पौधों की जड़ें जब कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करती है तो वो मिट्टी में जल के रूप में उसके साथ मिल जाता है और एक कार्बनिक एसिड तैयार होता है, जिससे शैलों का वियोजन यानी टूटने की क्रिया होती है। इस क्रिया को हम लोग केलेटन कहते हैं। यानी पेड़ पौधों की जड़ें जो हैं CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करती है और मिट्टी में जल के साथ मिलकर उसका रासायनिक परिवर्तन करती है, जिसको हम लोग केलेटन कहते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों के जो सड़े गले अंश रहते हैं, यानी पत्ते, जड़ें जब मर जाते हैं वो, उनके टहनियाँ, ये सब ह्यूमस बनाता है जो मिट्टी में लिमोनाइट को घोलकर पृथक करने का काम करते हैं। इस प्रकार वनस्पति जो है भौतिक और रासायनिक दोनों क्रियाएँ करती हैं। छोटे छोटे जीव जंतु जो मिट्टी में रहते हैं, ऊपर जो निवास करते हैं, वो भी मिट्टी का अपक्षय करने में मदद करते हैं। अनेक कीड़े मकोड़े जैसे चींटी, दीमक, केचुआ आदि जीव जो हैं, इसके अलावा लोमड़ी, चूहा, खरगोश आदि मिट्टी को खोदकर उनमें रहते हैं। कहा जाता है कि एक वर्ग मिट्टी में प्राय 1.5 लाख से छोटे छोटे जीव जंतु उसके अंतर्गत रहते हैं, जो 15 टन मिट्टी की सतह को एकत्रित कर लेती है और इस प्रकार मिट्टी का कणों को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य भी करती है, यानी अपक्षय के साथ साथ उनका परिवहन भी करती है। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि अपक्षय के जो प्रकार हैं, रासायनिक और जैविक अपक्षय, इन दोनों के बारे में हमने आज पढ़ा।